देखो महापुरुष क्या करते हैं, सूक्ष्म शरीर से जाते हैं। हमारे इस शरीर में 3 शरीर होते हैं। एक का नाम स्थूल शरीर, तुम ऊपर नीचे कर रहे हो ना, स्वर्ग। दूसरा नाम सूक्ष्म शरीर और तीसरा कारण शरीर। स्थूल शरीर हमारे चमड़े का बना हुआ है। सूक्ष्म शरीर कौन है मेरी बहनों? जो मौत में हमारे साथ चला जाता है। जब हम मरेंगे ना, स्थूल शरीर झड़ जाएगा, बच्चे आग लगा देंगे। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वो हमारे साथ ही जाता है। वो हमारे कर्मों का लेखा जोखा, ईश्वर को मत दो, ये हमारे कर्मों का लेखा जो उसे मत जो खाए। सूक्ष्म शरीर ये हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, ये हमारे कर्मों का रजिस्टर है। तो जब मरता आदमी तो सूक्ष्म शरीर भी साथ जाता है, और सूक्ष्म शरीर जब जाता है तो अगर इसकी मुक्ति नहीं हुई तो हत्या रूप में हमारी माताएं फिर घड़ियाली लगा देती हैं। वो बाहर रहता बैठा हुआ फिर कूद जाता है। तो जो वो आया है वो स्थूल शरीर नहीं है, वो सूक्ष्म शरीर धारी है। जो आगे मेरे को तुमने उस दिन खटाई मिठाई नहीं दी थी, फलाना नहीं दिया था, ये नहीं दिया था, और मेरे हिस्से का कपड़ा भी नहीं दिया था, मैं तो ये हो गया, फलाना हो गया। वो सूक्ष्म शरीर धारी भूत प्रेत, वो सूक्ष्म शरीर धारी जीव। तो कितने शरीर होते हैं? 3, स्थूल, सूक्ष्म और तीसरा शरीर कारण शरीर। पहला शरीर सबको दिखता है। दूसरा, अगर कोई आदमी अपने सूक्ष्म शरीर को जगा दे साधना से, और जगा भी देते हैं, कोई अपने सूक्ष्म शरीर को जगा दे साधना से, तो उन चीजों को देख लेगा जिनको आम आदमी नहीं देखता। यानी यक्ष गंधर्व किरणों का जमावाड़ा आसमान पे, खेचर बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं उनको? खेचर। इसीलिए इस विद्या को जानने वाले को कहते हैं खेचरी विद्या का जानकार। जो आसमान में जाते हुए देवताओं के रथ को पकड़ ले, उनसे बात कर दे, उनको पूछ ले कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, किसके यहाँ भंडारा है, किसके यहाँ कोई मर गया है, किसके यहाँ जिंदा है। और खिचड़ी वाले की एक चीज और होती है माताओं, वो चेहरे में देख के पहचान लेता है कि ये आदमी अब जाने वाला है संसार से, गया। वो मौत जो चेहरे पे आती है मनुष्य के, उसे पढ़ देता है खेचरी विद्या वाला। कई महीने पहले ही पढ़ देता हो, गड़बड़ गड़बड़। संकेतों को पढ़ने में माहिर होता। अब क्या है? और तीसरा होता है मेरी बहनों कारण शरीर। कारण शरीर को जगाने के लिए 2 चीजें चाहिए। एक तो परिस्थिति वैसी होनी चाहिए, और दूसरा संकल्प। परिस्थिति और संकल्प। जैसे परिस्थिति आज क्या बनी है कि मेरी बहनों ने, मेरे भाइयों ने मेरे को यहाँ बिठा दिया। यह परिस्थिति बनी है कि मैंने देना है और मेरी बहनों ने लेना है। अरे नालायक, तेरे पास है भी कुछ या नहीं? क्या तू आत्मा का भंडारा देने लायक है भी या नहीं? शरीर का भंडारा तो खा के आई गई है, आत्मा का भंडारा कौन देगा?
तो यहाँ पे कौन शरीर काम करता है बेटिया? तीसरा शरीर, जिसको कहते हैं कारण शरीर। कारण शरीर में परिस्थिति और संकल्प, ये दो काम करते हैं। इसीलिए जिसको आप व्यास गद्दी पे बैठाते हैं, उसके संकल्प को जागृत करने के लिए हमारी पुरानी माताओं ने एक तरकीब करी है, छोटी सी। क्या तरकीब करी है? जिसको भी अपने घर में यज्ञ, अनुष्ठान, हवन, पूजा इत्यादि के लिए बुलाते हैं, सबसे पहले कहते हैं, अरे भगवान जरा इधर लाना धागा, इधर धागा ला, जरा उनके हाथ को ऐसा बांध देता हूँ। ये धागा बांध दिया। अब है तो धागा ये 2-4 रुपए का ही, लेकिन काम करे अरबों खरबों का ये संकल्प का धागा खोलता है हमारे अंदर के खजानों को। ये संकल्प का तागा जगाता है सोए हुए इंसानों को। ये धागा संकल्प का प्रतीक है। ये धागा प्रेम का द्योतक है। ये धागा अपनत्व का निशानी है। तो जैसे ये धागा बनता है, तुरंत आदमी कहता है अपना है, अपना है, धर्मराज है। अरे नालायक, धर्मराज ने यज्ञ लगा दिया, बहुत बड़ा यज्ञ लगा दिया है। अनंत माताएं भोजन जीम रही है, और जो दिख रहे हैं और जो नहीं दिख रहे वो आ रहे हैं मंडप की ओर। धर्मराज ने अपना काम कर दिया, अब बारी है करने वाले की। तो मेरी माता, ये धागा मनुष्य के अंदर के सोए हुए प्रेम को जगाने में सहायक होता है। इसीलिए बहन सोचती है कि मेरा कोई नहीं भाई तो है, एक धागा उसकी हथेली पे बांध देती। जब मेरे पे संकट आएगा, मेरा पति भी नहीं होगा, कोई मेरा अपना नहीं होगा, जब मेरे पे चारों ओर भूखमरी होगी, बदन पर चिथड़े नहीं होंगे, कोई मेरे को 2 पैसे दान नहीं कर रहा होगा, शायद ये धागा काम कर जाएगा, ये बंधन काम कर जाएगा। इसलिए बहन बड़े भक्ति भाव से भाई की कदेल को एक बंधन में बांध देती है। जब संकट आएगा, रक्षा करना है इस अबला की। जब ये भूखी होगी, इसको कुछ देना है इस अबला को। जब सहारा चारों ओर से छिन जाएगा, सहारा बन के खड़ा हो जाना है, और वो धागा काम करता है, पूरा काम करता है। इसलिए पुरानी माताएं कहती हैं, ये धागा नहीं है, ये तागा नहीं है, प्रेम के बंधन ये प्रेम का धागा जुग जुग से चलाया रहा है। महाराज परीक्षित ने भागवत कराया होगा, अपने गुरु को धागे में बांध दिया होगा। जनमेजय राजा ने भागवत कराया अपने खेत खलियान में, वैशंपायन ऋषि को अपने हाथों से बांध दिया। तो मेरी बहनों, ये जो तीसरा शरीर है, कारण शरीर, ये परिस्थितियों और संकल्प से जागता है, और ये जाग जाए तो ये सेंग लगा देता है माता के 14 भुवन में। माता के 14 भुवन होते हैं, धीरे धीरे आप उनको पढ़ेंगे, समझेंगे। तो ये तीसरा कारण शरीर
माता के 14 भुवन में सींग लगा देता है, यानी पट खोल देता है। बंध गयो रे, बंध गयो रे, प्रेम के धागे में बंध गयो रे, बंध गयो रे, बंध गयो रे, प्रेम के धागे में बंध गयो रे, बंध गयो रे, बंध गयो रे, प्रेम के बंधन बंध गयो रे, बंध गयो रे, बंध गयो रे, प्रेम के बंधन बंध गयो रे। ये संसार में बहुत अद्भुत लीला है। श्याम सुंदर ने देखा वो ब्रह्मास्त्र आ रहा है, वो जाकर के सूक्ष्म शरीर से, परमाणु के शरीर से, विचारों के शरीर से, भाव के शरीर से उत्तरा के पेट में चले गए। शरीर से तो बाहर, लेकिन भाव की सिद्धि से अंदर गए। सुदर्शन चक्र हाथ पे ले लिया। वो जो घात आ रही थी ना, घात, उसने क्या देखा कि अवरोधक मेरे आगे सुंदर चक्र खड़ा है। और कैसा चक्र है? अरे सुंदर है, मीडियम पे, सुंदर चक्रे सुदर्शन